हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है जी। मैं सुभाष समोता, फिजिक्स लेक्चरर। आज हम एनसीईआरटी बुक है उसका जो 9 नंबर का चैप्टर है उसके कुछ अंकीय क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गए हैं। तो सॉरी, उदाहरण। अगर एग्जाम्पल वगैरह आपको कोई नहीं समझ में आए तो मेरे को जरूर पूछे आप। ठीक है, ये बोर्ड पे आपके 3 अंकीय क्वेश्चन है आगे वाले, वो करने की हम कोशिश करते हैं जी। ठीक है, तो देखें आप। तो देखो क्या दे रखा है। पहला ये कह रहा है कि 2.5 सेंटीमीटर साइज की कोई छोटी मोमबत्ती 36 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या की किसी अवतल दर्पण से 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। दर्पण से किसी पर्दे को कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका स्पष्ट प्रतिबिंब पर्दे पर बने। ठीक है, प्रतिबिंब की प्रकृति और साइज का वर्णन भी कीजिए। यदि मोमबत्ती को दर्पण की ओर ले जाएं तो पर्दे को किस ओर उठाना पड़ेगा। यह ऐसा ऐसा दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे को यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन आपका है पहला, तो क्या है ये दिया है। तो क्या क्या दे रखा आपको, 2.5 सेंटीमीटर साइज की कोई छोटी मोमबत्ती, मतलब बिंब का आकार दे रखा आपको। तो बिंब का आकार हम लिखते हैं एच। किसे लिखते हैं जी, एच। वो कितना है आपको 2.5 सेंटीमीटर। फिर है 36 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या। आर बराबर कितना है जी, 36 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वो भी माइनस की लेनी है। ठीक है, तो एफ बराबर कितनी आ गई जी, ये r/2, तो 36, ये आ जाएगा 36/2, बोले तो माइनस के 18 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण से 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखिए। तो ये आ जाएगा आपका u बराबर कितना, माइनस के 27 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो साहब, दर्पण से किसी पर्दे को कितनी दूरी पर रखा जाएगा उसका सुस्पष्ट प्रतिबिंब। अब देखो हमारे यहाँ क्या पूछा है जिसने, ये पूछा साहब v। ठीक है, बहुत आसान है एकदम, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो दर्पण सूत्र लगा लेते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कि आपको u दे रखा है, f दे रखा है। देखिए दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से तो क्या है जी, दर्पण सूत्र 1/f बराबर है 1/v प्लस 1/u। ठीक है, फिर देखो या, तो मेरे को ये चाहिए तो 1/v को रोक लूंगा, इसका पक्षांतर कर दूंगा इधर। ठीक है, तो क्या आने वाला 1/f माइनस 1/u। 1/f, f कितना जी आपका माइनस का, तो ये लगा दे दो। फिर माइनस 1/u कितना, माइनस के 27। ये लो साहब, एक यहाँ पर माइनस है, एक माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो देखो एलसीएम कितना ले लेते हैं जी, ये आ गया आपका 1/v। या तो एलसीएम देखो, इसको हटा देते हैं ये प्लस वाले का, तो आपका 54 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 3 और यहाँ पर आ जाएगा प्लस के 2। तो कितना आ गया जी, या 1/v बराबर आ गया माइनस का 1/54। या फिर देखो उसको पलटे आप, तो v बराबर देखो कितना आ गया जी, माइनस के 54 सेंटीमीटर। ये लो साहब, ठीक है ना। तो क्या आ गया, दर्पण से किसी पर्दे को कितनी दूरी पर रखा जाए तो कि उसका स्पष्ट प्रतिबिंब पर्दे पर बने। ठीक है जी, तो 54 सेंटीमीटर में। ठीक है, अब देखें आप। ठीक है, ये कह रहा है प्रतिबिंब की प्रकृति बताओ। तो प्रतिबिंब मैं बिल्कुल बता देंगे, तो m निकालते हैं लेके। ठीक है, तो देखिए, तो वैसे प्रतिबिंब की प्रकृति देखो, ये v माइनस में है ना, तो वास्तविक और उल्टा बनेगा। वास्तविक और
उल्टा बनेगा। अगर आभासी और सीधा बनता तो ये पॉजिटिव होता है, दर्पण के पीछे बनता है। तो प्रकृति क्या है जी इसकी, तो यहां लिखेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति, या फिर एम निकाल के कर लेते हैं। देखिए दर्पण के लिए आवर्धन एम बराबर, तो माइनस के एच डैश अपॉन एच बराबर माइनस के वी अपॉन यू। ठीक है, तो देखो निकालते हैं, बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। तो यहां से हमारे को देखो एक चीज और पूछी इसने कि प्रतिबिंब की प्रकृति और साइज और पूछा है। तो प्रतिबिंब की साइज होती है एच, तो यहां से देखो या एच डैश अपॉन एच बराबर है माइनस की वी बाई यू। एच डैश आपको दिया हुआ नहीं, निकालना है। तो एच कितना देगा आपको 2.5 बराबर वी कितना है जी माइनस का 54, यू कितना आपका माइनस के 27, तो ये देखो कैंसिल, ये 2 आ गया। या एच डैश बराबर देखो माइनस के ये एच 2.5 माइनस के 2, ठीक है एक, या एच डैश बराबर, तो ये आ गया 2.5 इंटू 2, तो ये आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया साहब आप एच डैश बराबर कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या क्या मिलने वाला है सारी चीजें लिख देते हैं। तो देखो प्रतिबिंब की प्रकृति, तो यहां देखो प्रतिबिंब की प्रकृति, तो क्या बनेगा जी वास्तविक व उल्टा। फिर क्या पूछ रहा है साइज, तो देखो प्रतिबिंब की साइज एच डैश बराबर कितना आएगा जी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपका ये जो बिंब है इससे तो दुगुना बनेगा ये। ठीक है जी, इसके अलावा देखो क्या कह रहा है, यदि मोमबत्ती को दर्पण की ओर ले जाएं, यदि मोमबत्ती को दर्पण की ओर ले जाएं, ठीक है, तो देखो अब देखो साहब, ये इतना समझ में आ गया होगा आपको मेरे ख्याल से। तो इसको मैं हटा देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूं। ठीक है, और यहां बताता हूं आपको क्या बात, कि यदि मोमबत्ती को दर्पण की ओर ले जाएं तो पर्दे को किस ओर हटाना पड़ेगा, ये बात मैं आपको ये यहां पर लिख देता हूं, यहां पर। ठीक है, देखिए आप यहां पे ठीक है जी, देखो ये आपका मान लीजिए कोई ये अवतल दर्पण है साहब। ठीक है, जैसे और इसकी वक्र नतीजा कितनी देर की आपको, ये इसका यहां पर मान लेते हैं कि ये सी है, और ये कितनी देर की आपको आर बराबर 36 सेंटीमीटर, और ये इसका फोकस बिंदु है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि एक वस्तु है 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। ठीक है जी, तो ये यहां पर रखी हुई है, ऐसे समझे आप, यहां पर रखी हुई है कोई, ठीक है, कोई वस्तु, और उस ए बी जिसके आकार कितना है, जिसका एस बराबर 2.5 सेंटीमीटर, ये कोई मोमबत्ती रखी हुई है, यानी ए बी कोई मोमबत्ती है। ठीक है, अब देखो जी, अगर ये सी और एफ के बीच रखी हुई है, तो इसका बनने वाला प्रतिबिंब सी से इधर बनेगा, मतलब इधर बनने वाला है जैसा, और बड़ा बनने वाला है। ठीक है, और बड़ा कितना बना है, दुगुना बना है। एच डैश की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, एच डैश की वैल्यू आई थी हमारे पास 5 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब दुगुना बनेगा। ठीक है, अब देखो जी, ये कह रहा है कि मोमबत्ती को दर्पण की ओर ले जाएं, मतलब जैसे जैसे आप इसको दर्पण की ओर ले जाओगे, आप यूं, जैसे मान लीजिए ये मार्कर कोई मोमबत्ती है, इसको मैं जैसे यहां से टक्कर कर मैं इसको दर्पण की ओर ले जाऊं, तो पर्दे को किस ओर ले, तो पर्दे को अनंत की ओर ले जाना पड़ेगा इधर।
ठीक है। और जैसे ये मोमबत्ती इस ऐप पे आएगी, ठीक है, ऐप पे आएगी तो आपको पता है कि ये आपका जो पर्दा है ये अनंत की ओर ले जाना पड़ेगा आपको। और अगर ऐप और यहाँ पर ये जो पोल है, ध्रुव है, अगर इसके बीच में आप लाएंगे इसको ए बी को, तो बनने वाला प्रतिबिंब इधर बनेगा जिधर, ठीक है, मतलब दर्पण के पीछे बनने वाला आभासी और सीधा। इसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है, ये काल्पनिक है, इसको हम प्राप्त नहीं कर सकते पीछे की तरफ, ठीक है। लेकिन ऐप तक इसको हम, अगर इसको जैसे जैसे आप ऐप तक बढ़ा रहे हैं तो वैसे वैसे आप पर्दे को अनंत की ओर ले जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये है साहब। आप तो क्या लिखेंगे, यदि मोमबत्ती को दर्पण की ओर ले जाएं तो आप लिखेंगे कि यदि मोमबत्ती को दर्पण की ओर ले जाएं, ठीक है, तो यदि मोमबत्ती को दर्पण की ओर ले जाएं तो प्रतिबिंब, मोमबत्ती को दर्पण की ओर ले जाएं तो पर्दे को किस ओर ले जाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तो पर्दे को अनंत की ओर ले जाना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे ही पर्दा सॉरी मोमबत्ती फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच, फोकस के बाद अगर ध्रुव की तरफ चलती है तो बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे बनेगा, जिसको हम पर्दे प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है जी। ये आपका इतना देर का है, ठीक है सर। अब देखो हम थोड़ा सा ये चीज करते हैं कि अगर U इज लेस देन F, कि अगर ये मतलब मोमबत्ती की दूरी, बिंब दूरी अगर फोकस दूरी से कम है, तब तक आपको क्या करना पड़ेगा, जो पर्दे को अनंत की ओर ले जाना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे ये U बराबर F है, तो आपको पता है कि प्रतिबिंब कहां बनने वाला है, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, ठीक है जी। और अगर मान लीजिए अगर U इज ये आपका सॉरी हाँ सॉरी एक मिनट, यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा आपको उल्टा हो गया है, इसको यहाँ पर यू करने वाले हैं कि U इज ग्रेटर देन F है, तो पर्दे को अनंत की ओर ले जाना पड़ेगा, मतलब F से अगर U बड़ी है, ठीक है। और यहाँ पर अगर ये होने वाला है कि U की वैल्यू अगर F से कम है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा साहब, दर्पण के पीछे बनेगा, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। कौन सी कंडीशन में, जब U का मान अगर फोकस दूरी से कम है, मतलब अगर मोमबत्ती F और P के बीच में यहाँ पर, ठीक है, तो आपका बनने वाला प्रतिबिंब है वो इधर बनेगा, इधर आएगा, आभासी सीधा और बड़ा बनेगा जी, ठीक है। और यहाँ होगा तो अनंत पर चला जाएगा, और इन दोनों के बीच में है तो अनंत और C के बीच में बनने वाला है, ठीक है। तो साहब आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट देर का आपको 4.5 सेंटीमीटर साइज की कोई सुई 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से 12 सेंटीमीटर दूर रखिए, प्रतिबिंब की स्थिति आवर्धन ज्ञात कीजिए, सुई को दर्पण से दूर ले जाने पर क्या होगा, ठीक है, वर्णन कीजिए। देखिए सॉल्यूशन 2, ठीक है। तो क्या क्या दे रखा है जी, 4.5 सेंटीमीटर साइज की, तो देखो दिया है, तो H बराबर कितना दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। सुई 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो F बराबर कितना जी
15 सेंटीमीटर। ठीक है, दूरी के किसी उत्तल दर्पण से 12 सेंटीमीटर दूर रखिए। देखो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है एफ, किसी उत्तल दर्पण से 12 सेंटीमीटर दूरी, तो यू देखो, यू आएगी, ये आएगी दर्पण से 12 सेंटीमीटर, तो माइनस की 12 सेंटीमीटर। अब देखो साहब, ये उत्तल दर्पण है तो ये आपकी जो फोकस दूरी है पॉजिटिव रहने वाली है, क्या रहने वाली है, पॉजिटिव। ठीक है, साइज आपको दे रखी है, बिंब की साइज है वो हमेशा पॉजिटिव रहती है। ठीक है, फिर आपको कह रहा है कि यू, तो यू की वैल्यू आप लिख दिए, माइनस की चिन्ह सही तरफ दिया है। अब देखो प्रतिबिंब की स्थिति तथा आवर्धन, तो देखो आपको पूछा है v बराबर, तो देखो दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो मेरे को तो v चाहिए, तो इसका पक्षांतरण कर देंगे इधर, तो देखो जी 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u, या 1/v बराबर 1/f, तो वो है 1/15 माइनस 1/u, तो ये माइनस के 12। फिर देखो ये माइनस का, ये माइनस का, तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो या 1/v बराबर क्या आने वाला है जी, एलसीएम। ठीक है, तो मेरे ख्याल से 60 लेने, तो यह आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 4 बार 15 चौको 60, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आ गया, प्लस ये क्या आने वाला है जी आपका 5। ठीक है, या 1/v बराबर क्या आ गया 9/60। तो देखिए, या फिर v बराबर देखो ये आएगा 60/9, तो ये काट देते हैं 6। ठीक है जी, लग गया पॉइंट। फिर आपका 6, ये 6 आगे चलते रहेंगे। ठीक है, तो इसको हम उठा के कितना कर देंगे, 6 चलने वाले हैं ऐसे, हम क्या करेंगे v बराबर लिखेंगे 6.67 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया साहब, आप 6.67 सेंटीमीटर आ चुका है। ठीक है, तो किधर बनेगा जी, ये किधर बनेगा, हाँ ये जिधर वक्रता केंद्र वगैरह नहीं होते क्या, जैसे ये आप, तो ये इधर बनेगा इधर। ठीक है, और यहां से ये पोल है। ठीक है, कोई वस्तु जैसी मान लीजिए ये 12 सेंटीमीटर दूर है, तो यहां से जैसे मान लीजिए 12 सेंटीमीटर दूर है यहां से। ठीक है, तो ये इधर बनेगा, कितनी दूरी पर बनेगा 6.67, यहां से इधर बन जाएगा जी। ठीक है, वो भी आभासी सीधा और बड़ा बनेगा, नहीं सॉरी छोटा। ठीक है ना, उत्तल दर्पण में दो स्थितियां होती है, दोनों में आभासी और सीधा ही बनता है, और प्रतिबिंब बिंब से छोटा ही बनता है जी। ठीक है, तो देखिए ये तो आ गया आपका, तो देखो आगे निकाल लेते हैं, अभी पता चल जाएगा सारा, छोटा बनेगा बड़ा बनेगा सारे निकाल देंगे। फिर ये कह रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति, तो ये 6.67 सेंटीमीटर दूर बनेगा जी। आवर्धन निकालते हैं जी, तो देखिए आवर्धन m बराबर h/h माइनस के v/u, या तो देखो आपको v और u है तो निकाल लेते हैं, तो m बराबर, तो माइनस v कितना, ये इसको एक काम करते हैं, v को मैं 60/9 ले लेता हूं, तो ये 60/9 इंटू u कितना है माइनस के 12। ठीक है जी, अब देखो ये 12×60, ये माइनस माइनस कैंसिल, कितना आ गया जी 5/9। ठीक है, अब बात करें हम 5/9 का भाग। ठीक है, तो कितना आने वाला है देखो, या तो 0.5। ठीक है, फिर 5। ठीक है, तो ये 0.55 चलने वाला है यहाँ पर, तो ये इतना आएगा लगभग 0.56 कर लेते हैं, या 0.5 रखें आप। ठीक है जी, ये रख लो आप, ये 0.55 रख लेते हैं। ठीक है, मात्र किसका कोई आने वाला है नहीं, ये आपका m आ चुका है जी। ठीक है, अब देखो अगर मैं
हाँ तो ये आएगा इतना। अगर मैं बात करूं कि यहाँ से जैसे मान लीजिए मैं ये इसकी साइज निकालूं तो देखो एच डैश अपॉन एच, प्रतिबिंब की साइज यहाँ से देखो, प्रतिबिंब की साइज एच डैश अपॉन एच बराबर क्या है, माइनस का वी बाई यू, या एच डैश बराबर है एच इंटू माइनस का वी बाई यू। एच कितना, एच आपको देगा 4.5, ठीक है, इंटू वी। तो देखिए v कितना, v को हम ले लेते हैं 60/9 ले लेते हैं, आसान रहेगा हमारे लिए। तो यह आ जाएगा 60/9, और u कितना आया था हमारे पास, u ये रहा माइनस के 12। तो देखो माइनस माइनस कैंसिल, 12×5 = 60, ठीक है। तो देखो कितना रह गया जी, 4.5 गुणा 5/9, पॉइंट आओगे नीचे कितना 10, 5, तो देखो 25 बटे 10 एच डैश बराबर, ठीक है। दिस इंप्लाइज एच डैश बराबर कितना आएगा, 2.5 सेंटीमीटर। मतलब जो बिंब का आकार है, सॉरी प्रतिबिंब का आकार, वो है 2.5 सेंटीमीटर। अब देखो आप बिंब था 4.5 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब आया 2.5 सेंटीमीटर, मतलब प्रतिबिंब क्या है जी, छोटा बनेगा, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि उत्तल दर्पण में दो स्थितियां होती हैं, या तो अनंत पर या फिर अनंत और ध्रुव के बीच में, दोनों स्थिति में आभासी और सीधा बनने वाला है जी, ठीक है, और छोटा बनने वाला है। तो ये हमने निकाल दिया साहब आपको। फिर क्या कह रहा है कि यदि सुई को दर्पण से दूर ले जाएं, यदि सुई को दर्पण से दूर ले जाएं तो क्या होगा। तो देखिए जैसे जैसे आप दर्पण से सुई को दूर ले जा रहे हैं, जैसे जैसे सुई को दर्पण से दूर ले जा रहे हैं, प्रतिबिंब दर्पण के फोकस बिंदु की ओर सिकता जाता है जी। देखो मैं ये आपने नोट कर लिया होगा मेरे ख्याल से, आसान है एकदम, ठीक है। नोट नहीं कर रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है जी। तो देखो एम ये अपने निकाल दिया, आवर्धन पूछा है यहाँ पर, इसकी साइज भी निकाल दी, ठीक है। तो ये क्या क्या पूछा है कि प्रतिबिंब की स्थिति, तो ये ध्रुव से 6.67, यानी वैसे देखा जाए दर्पण के सामने बनने दर्पण के ये पीछे बनने वाला है वैसे, ठीक है, वक्रता के अंदर की ओर। फिर आवर्धन है ये 0.5 है। अगर मैं प्रतिबिंब की साइज की बात करूं, आकार की, तो वो कितना है जी, 2.5 सेंटीमीटर है। अब बात कुछ इसकी देखो आप, ठीक है। तो देखिए देखो जी, यदि सुई को दर्पण से दूर ले जाए तो देखो ये आपका क्या है जी, उत्तल दर्पण है एक, ठीक है, ठीक है। तो ये आप क्या कर रहा है कि सुई को दर्पण से दूर ले जाने पर क्या होगा, वर्णन करें। तो देखो ये मान लीजिए हमारे पास ये कोई सुई है, जैसे मान लीजिए मैं ये कहूं कि ये तो है सी है और ये एफ है, ठीक है। अब देखो जी ये वक्रता त्रिज्या है, ये एफ है, ठीक है। अब देखो जी मेरे को एक बात बताओ, अगर आप सुई को दर्पण से दूर ले जा रहे हैं, मतलब यूं इसको यूं दूर ले जा रहे हैं आप, मतलब अनंत की ओर, तो आपको पता है कि एक हमने पढ़ा है पहली स्थिति दो कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर बनेगा, ठीक है। तो आप जैसे जैसे सुई को दर्पण से दूर ले जाते जा रहे हैं, मतलब अनंत की ओर, तो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब फोकस बिंदु की ओर बढ़ने लगेगा जी। प्रतिबिंब किधर बनेगा, फोकस बिंदु की ओर बढ़ने लगेगा। कब, जब सुई को दर्पण से दूर ले जा रहे हैं तो प्रतिबिंब फोकस बिंदु की ओर
बढ़ेगा। ठीक है, इस प्रकार, ठीक है जी, मतलब ये फोकस बिंदु की ओर खिसकेगा और आकार में क्या होता जाएगा जी, छोटा होता जाएगा एकदम। और अनंत पर जैसे ही मान लीजिए सुई चलेगी तो उसका बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो बहुत छोटा, लगभग बिंदु आकार का। ठीक है, तो चलिए ये भी आपका कंप्लीट हो। तो क्या लिखेंगे, सुई को दर्पण से दूर ले जाने पर क्या लिखेंगे, सुई को दर्पण से दूर ले जाने पर, या थोड़ा सा यूं लिख दें, यहां ऐसे लिखते हैं, जैसे 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 सुई को दर्पण से दूर ले जाया, दर्पण से दूर अनंत की ओर, दर्पण से दूर अनंत की ओर ले जाया जाए तो बनने वाला प्रतिबिंब फोकस बिंदु की ओर खिसकेगा। फोकस बिंदु की ओर खिसकेगा तथा साइज में छोटा होगा। ठीक है जी, ये है साहब आपका। ठीक है, तो ये भी आपका कंप्लीट हो चुका है दोनों। अब हम पढ़ने वाले हैं थर्ड। तो देखिए साहब क्या क्या आपको देर का है। तो चलिए, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको। देखो जी, कोई टैंक बड़ा, मतलब देखो ये है, देखो जी, कोई टैंक है 12 सेंटीमीटर ऊंचाई तक जल से भरा हुआ है, मतलब यहां से लेके एच बराबर कितना है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, किसी सूक्ष्मदर्शी द्वारा टैंक की तली पर जड़ी हुई आभासी गहराई पड़ी हुई, सॉरी, टैंक की तली पर पड़ी हुई आभासी गहराई 9.4 सेंटीमीटर मापी जाती है। तो देखो, ये जो मैं मान लीजिए यहां से ले लेता हूं, यूं माने आप, ये देखो जी, ये बिंदु ले लेते हैं, जैसे ओ है, यहां पर बिंदु ये आई है, ये सी है, तो एक किरण तो ये है, दूसरी थोड़ा सा हम ये ले लेते हैं। ठीक है, तो ये कोण आई है, तो यहां पर ये कोण आर है, इसको हम थोड़ा सा पीछे की तरफ बढ़ाते हैं यूं, तो ये आई हम, ठीक है, मतलब ये बिंदु ऑब्जेक्ट है ना, ये आपको यहां दिखाई देगा आप, तो ये कोण आर है, तो ये कोण भी आर होगा जी। ठीक है, आई बात समझ में। और ये कोण कितना है को जी, आई होने वाला है। अब मैं आपको बता दूं कि यहां से पानी के तल से इस आई की जो दूरी है, मतलब ये है एच डैश, कितनी है जी, एच डैश है, एच डैश। ठीक है, ये स्मॉल एच मान लें आप, आभासी गहराई। तो एच देखो, ये एच तो क्या है जी, एच वास्तविक गहराई बराबर आपको कितना देर का है, 12.5 सेंटीमीटर। किसी सूक्ष्मदर्शी द्वारा टैंक की तली पर पड़ी हुई आभासी गहराई, तो देखो एच आभासी
गहराई, तो वो कितनी है 9.54 सेंटीमीटर। जल का अपर्तनांक क्या है, तो बिल्कुल, तो देखो चूंकि हम जानते हैं कि n बराबर अपूर्णांक वास्तविक बटे आभासी, तो वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई, आभासी गहराई, ठीक है। या n बराबर देखो h कितना 12.5 और ये स्मॉल h कितना 9.4, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ठीक है। अब देखो 125 में देंगे हम 94 का भाग, तो देते हैं, देखिए तो देखो, तो एक बार देने वाला थोड़ा मैं रखने दे लेता हूं इधर, तो ये देखो एक, तो कितना बचने वाला है जी, ये 31 बच गया आपका, तो ठीक है, लग गया पॉइंट, ये 0, तो ये लगभग कितना आएगा जी 3 बार चला जाएगा मेरे ख्याल से, देखते हैं देखिए कितनी बार जाता है। 3 चौक 12, 1 3 27 और 1 28, हाँ 3 बार देने वाला है, तो 3 चौक 12, 1 3 27 और 1 28, ठीक है। फिर कितना बचेगा 8, 11 में 8 गए तो कितने, सॉरी ये 8 9, तो 11 में से 2, ये हो गया 3, तो ये फिर ठीक है, तो ये फिर लगभग 2 बार देने वाला है, ठीक है जी। तो 2 चौक 8, 2 में 18, 1.32, ठीक है। इसके आगे जो संख्या आने वाली है वो बड़ी आने वाली है, तो यहां पर हम कर लेते हैं कि 1.32, जैसे मान लीजिए आगे कोई संख्या मान लीजिए 5 या 5 से बड़ी है, तो यहां पर हम लिख देंगे n बराबर है 1.33 लगभग, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो इस आपका टैंक है इसमें पानी है जी, पानी का अपूर्णांक होता है 1.33, ठीक है। तो जल का अपूर्णांक ये ज्ञात कर दिया हमने, कितना आएगा लगभग 1.33। अब देखें आप, ठीक है जी। अब क्या कर रहा है, यदि टैंक में जल के स्थान पर उसी ऊंचाई तक, मतलब अब हम क्या करेंगे, इस जल को निकाल लेंगे, टैंक खाली कर लिया जल को, अब क्या करेंगे, जल के स्थान पर 1.67 अपूर्णांक वाला द्रव भर दिया, मतलब को दूसरा द्रव भर दिया, ठीक है। यहां लिखेंगे टैंक से जल निकालकर किसी अन्य द्रव से भर दिया जिसका अपवर्तनांक n बराबर कितना है जी 1.63 है, ठीक है। तब ये क्या कर रहा है, तो सुई को फोकसित करने के लिए सूक्ष्म दृष्टि को कितना ऊपर नीचे करना पड़ेगा। अब देखो उसी ऊंचाई तक, तो आपको देखो वास्तविक गहराई, ये तो कितनी देर की, ये तो उतनी देर की है जितनी आती, तो वास्तविक गहराई तो ये उतनी देर की है, कितनी 12.5 सेंटीमीटर। लेकिन अब की बार आपको एच डेस पूछ लिया आपको, ठीक है ना, आभासी गहराई पूछी है, आभासी गहराई पूछ ली साहब, तो निकालेंगे, क्या दिक्कत है, वही सूत्र। तो चूंकि हम जानते हैं कि n बराबर क्या है, h को एच डेस ले लेते हैं, वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई, तो मेरे को तो ये चाहिए n डेस या n डेस, सॉरी h डेस, तो h डेस देखो कितना आया, वास्तविक गहराई बटे अपवर्तनांक, ठीक है। तो देखो कितना है जी, h कितना है 12.5 बटे ये कितना है 1.63, पॉइंट आओगे ऊपर कितना 100, पॉइंट आओगे नीचे कितना 10, 0 से 0 कैंसिल, कितना जी 1250 बटे 163, ये आपके आया है एच डेस बराबर,
ठीक है, तो देखिए भाग लगा देते हैं। 1250 में 163 का भाग लगाने पर हमारे पास आने वाला है 7.7 सेंटीमीटर। कितना आने वाला है? 7.7 सेंटीमीटर आने वाला है जी साहब। ठीक है, ये आ गया साहब। अब देखो कि पानी था, तब जब अंदर पानी था तब तो आवासीय गहराई कितनी थी जी? 9.4 सेंटीमीटर। अब पानी की जगह आपने पानी तो निकाल दिया और कोई दूसरा लिक्विड भर दिया इसके अंदर, जिसका पूर्णांक कितना है जी? 1.663 है। ठीक है, वो भर दिया। तो जो ये आवासीय बिंदु जो आई है ये ऊपर नीचे खिसके गए, तो ये अब कितनी आई जी? ये अब ये एक 7.7 है। पहले कितना था यहाँ पर देखो, पहले 9, मतलब पहले ये ऊपर चला जाएगा। ये अब ऊपर चला जाएगा, मतलब ऐसे ऊपर चला जाएगा ये। ठीक है, तो ये कह रहा है कि सूक्ष्मदर्शी को कितना विस्थापित करना पड़ेगा। तो देखो सूक्ष्मदर्शी का विस्थापन, तो यहां मैं थोड़ा लिख देता हूं। सूक्ष्मदर्शी का विस्थापन, तो डी बराबर एच माइनस एच डैश। तो एच हमारे को कितनी देर की है? 9.4 सेंटीमीटर। तो ये है 9.4 माइनस ये 7.7। तो देखो घटा लेते हैं, तो यह डी बराबर, तो देखो लेस 9.4 में से ये 7.7 आप लेस करने वाले हैं, तो इतना बचने वाला है 1.7 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ये आने वाला है। मतलब आपको सूक्ष्मदर्शी को थोड़ा सा ऊपर ले जाना पड़ेगा। कितना? 1.7 सेंटीमीटर ऊपर की ओर। ठीक है, खिसकाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है जी। मतलब आपको सूक्ष्मदर्शी को 7 सेंटीमीटर खिसकाना पड़ेगा जी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। ठीक है जी, तो ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने चित्र बनाने की कोशिश की। देखो एक्चुअली में होता क्या है जी, मैं ये कभी आपको निकाल के, ये एक फॉर्मूला होता है जी। फॉर्मूला क्या होता है? अपवर्तनांक बराबर होता है, अपवर्तनांक बराबर होता है वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है साहब। ठीक है, मैं आपको कभी एक डेरिवेशन कराऊंगा आपको, लेकिन आप याद रखें कि अपवर्तनांक बराबर होता है वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई। ठीक है, उसी सूत्र का हमने प्रयोग करके ये निकालने की कोशिश की। बहुत आसान है, कोई ज्यादा जटिल नहीं। ठीक है, तो अगर नहीं समझ में आए तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें आप। ठीक है, पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा तो मेरे को बताएं आप। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।